मित्रों नमस्कार। चक्रपाण योझा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग किसी भी शिक्षण संस्थान के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। यह वह कौन सा व्यक्ति होता है जिसके बिना शिक्षण संस्थान नहीं संचालित हो सकता है। आप सब जानते हैं, प्रधानाचार्य किसी भी शिक्षण संस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। बीएड और बीटीसी और दूसरी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानाचार्य के भीतर कौन कौन से गुण होने चाहिए, प्रधानाचार्य के भीतर कौन कौन सी क्षमता होनी चाहिए जो उसको एक कुशल संचालक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। किसी भी शिक्षण संस्थान को संचालित करने के लिए एक प्रधानाचार्य का होना आवश्यक होता है। कहा भी गया है कि जैसा प्रधानाचार्य होगा शिक्षण संस्थान भी वैसा ही होगा। हमारे विद्वानों ने प्रधानाचार्य के गुणों के बारे में रेखांकित करते हुए कहा है कि वह उसके पहला उसका गुण होना चाहिए कि वह उत्तम चरित्र का व्यक्ति हो, यानी उसका चरित्र उज्जवल हो, बेदाग हो, कहीं से भी कोई उसके चरित्र पर कोई सवालिया निशान न हो। उसका आचरण समस्त विद्यालय, शिक्षण संस्थान के मानवीय तत्वों, शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रशासक एवं कर्मचारी आदि के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत कर सकता है, ऐसा हमारे विद्वानों का कहना है। प्रशासक के उत्तम चारित्रिक गुणों से ही शिक्षा के चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है, उसके उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अगर प्रधानाचार्य चरित्रवान होंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव किसी भी शिक्षण संस्थान के ऊपर सकारात्मक पड़ेगा। ऐसे में प्रधानाचार्य का चरित्रवान होना बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा जो सबसे जरूरी गुण निर्धारित किया है हमारे आचार्यों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, कि उत्तम स्वास्थ्य एवं स्फूर्ति। प्रधानाचार्य का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य शारीरिक स्फूर्ति देता है तथा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वस्थ मस्तिष्क से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे वह अपने दैनिक विद्यालय संचालन संबंधी क्रियाओं में सक्रिय योगदान पूरी रुचि, उत्साह एवं स्फूर्ति के साथ कर पाते हैं। इस प्रकार प्रधानाचार्य को स्वस्थ और ऊर्जावान होना चाहिए। तीसरी बात है, प्रधानाचार्य के गुणों की तरफ जब हम चर्चा कर रहे हैं तो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। प्रधानाचार्य एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे पूरा महाविद्यालय, पूरा शिक्षण संस्थान, पूरा स्कूल ही नहीं बल्कि आसपास का पूरा वातावरण उनसे प्रभावित हो रहा होता है, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहा होता है। प्रधानाचार्य का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होना चाहिए, इतना प्रतिभाशाली होना चाहिए कि पूरा विद्यालय संगठन, प्रशासन को सफल बनाने में सहयोग कर सकें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के मित्रों, प्रधानाचार्य के गुणों पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है प्रधानाचार्य का जो नेतृत्वकारी गुण। किसी भी संस्थान का सबसे बड़ा नेतृत्वकारी व्यक्ति होता है, उसी के नेतृत्व में शिक्षण संस्थान संचालित हो रहा होता है। किसी भी तरह का निर्णय लेना हो, चाहे वह शैक्षिक हो या अन्य दूसरा, उसमें प्रधानाचार्य की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। प्रधानाचार्य, कुशल प्रधानाचार्य होने के लिए
नेतृत्व का होना बेहद ही, नेतृत्व की प्रतिभा का होना बेहद ही आवश्यक माना गया है। वो विद्यालय का सफल संचालक तभी बन सकता है जब समान शैक्षिक योग्यताओं वाले अध्यापकों, अभिभावकों एवं प्रबंधकों को उचित मार्गदर्शन दे सके। साथ ही प्रत्येक संगठन के संचालन के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। उसी तरह विद्यालय भी एक लघु संगठित समाज है जिसको चलाने के लिए एक नेता की आवश्यकता होती है। नेता वही होता है जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, नेतृत्व का गुण हो। एक प्रधानाचार्य होने के कारण प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ नेतृत्व की क्षमता भी महत्वपूर्ण मानी गई है। तभी वह विद्यालय को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, अध्यापकों, छात्रों का संचालन कुशल ढंग से कर सकता है तथा अपने विद्यालय परिवार को संगठित रखते हुए, उनका सहयोग लेते हुए बेहतर ढंग से विद्यालय संचालन का कार्य कर सकता है। विद्यालय उनके लोगों में जनतांत्रिक भावना का विकास करना, नेतृत्व शक्ति द्वारा प्रधानाचार्य लोगों को उनका कर्तव्य बोध कराते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता का लाभ उठाकर उनके सहयोग से सही निर्देशन में शिक्षा जगत को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानाचार्य अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते हैं। इस रूप में प्रधानाचार्य के भीतर नेतृत्व का गुण बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है कि प्रधानाचार्य एक नेता की भूमिका में होता है, उसे नेता की तरह काम करना होता है, तभी वह अपने शिक्षण संस्थान को, अपने महाविद्यालय को, अपने विद्यालय को आगे ले जा सकता है। मित्रों, आत्मविश्वास, प्रधानाचार्य के पास आत्मविश्वास होना चाहिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण गुण है प्रधानाचार्य के लिए। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वह कुशल प्रधानाचार्य नहीं बन सकते हैं। ऐसे में प्रधानाचार्य को अपने दृढ़ आत्मविश्वास को हमेशा बनाए रखना होगा। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। किसी कार्य के सफल होने, उसके सफल संपादन के लिए दृढ़ आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बेहद आवश्यक माना गया है और हर व्यक्ति में, और खास तौर पे जिसे शिक्षण संस्थान का संचालन करना है, उसके पास ये गुण होना ही चाहिए। प्रधानाचार्य के पास यदि आत्मविश्वास एवं दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है तो वह कोई कार्य अच्छी तरह नहीं कर सकता। ऐसे में प्रधानाचार्य को आत्मविश्वासी होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। साथ ही साथ कर्तव्य निष्ठता, कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसे काम करना चाहिए। उसमें कर्तव्य निष्ठा का बोध होना चाहिए। वह अपनी शिक्षाओं अर्थात जिन नियम, सिद्धांत और कानून की शिक्षा अपने सहयोगियों एवं छात्रों को देना चाहता है, उसे क्रिया के रूप में परिणित करना चाहिए। स्वयं उन नियमों, सिद्धांतों एवं आदर्शों पर चलकर उसे सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उसकी परिधि में आने वाले उसके सभी सहयोगी, अध्यापक, छात्र और पूरा विद्यालय परिवार उसे अपना आदर्श मान सके, उनके बताए रास्तों पर चलने को तैयार हो सके। मित्रों, निष्पक्षता और न्यायप्रियता एक प्रधानाचार्य का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माना गया है। प्रधानाचार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, किसी संस्थान के किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि वह पूरे शिक्षण संस्थान का
नेतृत्वकारी व्यक्ति होता है, वह नेतृत्व कर रहा होता है, इसलिए उसे पूरी निष्पक्षता के साथ छात्रों, कर्मचारियों, अध्यापकों में बराबरी के साथ बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर उसे काम करना होता है और न्याय के साथ उसे अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है तथा अपने जो भी मातहत कर्मचारी हैं उनमें निष्पक्ष और न्यायपूर्ण छवि अपनी बनानी होती है। मित्रों, किसी भी प्रधानाचार्य के लिए सबसे जरूरी है कि वह व्यवहार कुशल हो। अगर वह व्यवहार कुशल होगा तभी वह अपने शिक्षण संस्थान को आगे ले जा सकता है और अपने कर्मचारियों, अपने अध्यापकों और अपने छात्रों के साथ समन्वय और तालमेल बनाकर वह कोई भी बड़ा से बड़ा काम कराने में सक्षम हो सकता है। इसलिए प्रधानाचार्य को सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार के साथ सभी के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए तथा बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए। मित्रों, सबसे जरूरी बात होती है प्रधानाचार्य के लिए कि उसमें किसी भी तरह की गैर बराबरी वाली भावना न हो, क्योंकि महाविद्यालय, विद्यालय, स्कूल, कोई भी शिक्षण संस्थान, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। छात्र होते हैं, अध्यापक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। तो प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह सबके साथ लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहार करे। लोकतंत्र की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हो। प्रधानाचार्य का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक होना अति आवश्यक माना गया है। अधिनायकवादी दृष्टिकोण अनुचित है और विद्यालय के विकास में बाधक भी है। जब तक प्रशासक लोकतांत्रिक भावना का नहीं होगा तब तक विद्यालय के हित में कोई काम नहीं हो सकता है। विद्यालय में प्रजातंत्र की कल्पना करना एक दिवा स्वप्न की भांति होगा। प्रजातांत्रिक भावना वाले प्रधानाचार्य को निश्चय ही लोगों का सहयोग प्राप्त होता है। अगर प्रधानाचार्य की भीतर लोकतांत्रिक भावना है, लोगों के साथ समान व्यवहार की भावना है, तो ही शिक्षण संस्थान आगे बढ़ पाएगा, वरना किसी तरह के आदेशात्मक भावना को लेके आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं और न ही अपने शैक्षिक उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। इसलिए प्रधानाचार्य को निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक मूल्यों वाला होना चाहिए, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। सहसंबंध की क्षमता उनमें होनी चाहिए। हमारे विचारकों का कहना है कि प्रधानाचार्य के भीतर सहसंबंध की भावना होनी चाहिए। शैक्षिक कार्यों की सफलता के लिए अपने आचरण को अच्छा बनाना होगा। शिष्ट एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार मानवीय संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। एक अच्छे प्रधानाचार्य में सहसंबंध स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए। प्रधानाचार्य का शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रबंध तंत्र, अभिभावक और समाज के मध्य संबंध स्थापित होने चाहिए। मानवीय गुणों के आधार पर वही शैक्षिक, सामाजिक, विद्यालयी एवं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकता है तथा अपने सहयोगियों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। प्रधानाचार्य को मानवीय संबंधों की स्थापना के लिए तथा शैक्षिक योग्यता के साथ साथ नियमों एवं कानूनों का ज्ञाता भी होना चाहिए, जिससे मानवीय संबंधों की स्थापना जनहित में कर सके। इस तरह से हम यह साफ साफ कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य के भीतर एक लोकतांत्रिक नेतृत्वकारी, इस प्रकार प्रधानाचार्य के भीतर ये सभी गुण होने चाहिए, तभी वह एक सफल प्रधानाचार्य हो सकते हैं। वह अपने विद्यालय या शिक्षण संस्थान का सफल संचालन कर सकते हैं। मित्रों, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। धन्यवाद।